इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हालिया इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार तामीरी महल के जिम्मेदारान आप तमाम लोगों को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि तामीरी महल ने हमेशा की तरह इस बार भी नहायत ही छान पटक कर बारीक पीनी से अपने उम्मीदवार आवाम के सामने, शेयर होल्डरों के सामने पेश किए हैं। पुराने चेहरों के साथ चंद नए चेहरे, वो भी ऐसा चेहरा जो हर चेहरा अपने आप में एक अंजुमन है, हमने पेश किया है। और हमें अब अल्लाह की ज़ात से और शेयर होल्डरों का एतमाद जो हमें हासिल है उसको सामने रखते हुए हमें उम्मीद है कि इस बार भी हमेशा की तरह तामीरी महल के तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, जिनका निशान इस बार छतरी है। आपको बता दें कि हमारे हर इलेक्शन में निशान बदलते रहे, उम्मीदवार बदलते रहे, पोलिंग की जगह बदलती रही, लेकिन कामयाबी तामीरी महल का मुकद्दर रही। आप तमाम लोगों के ताउन से ऐसा मुमकिन होता रहा। आज भी हम आपसे उम्मीद करते हैं आपका ताउन शामिल हाल रहा तो तामीरी महल जो तामीरी कदरों का तर्जुमान है और जिसने अपने कयाम से लेकर आज तक कोऑपरेटिव अदाकारों को चला बख्शी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है, उनके निगहबान है, आपका ताउन रहा तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी और ये अदारे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। अभी डॉक्टर शफीक साहब आपको हालिया 7 साल कारकर्दगी और पिछले इलेक्शन के पहले का जो जुमूद था वो आपको तफसील बताएंगे। अजीज़ मुकादम और डॉक्टर मंजूर साहब ने बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तामीरी महल की तरफ से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इंतखाब होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, उस ताल्लुक़ से मुनक़्क़िद की गई है। हमारा जो बोर्ड था हम लोग 2015 में चुन कर आए थे पहली मरतबा। उसके पहले भी जो बोर्ड था वो भी तामीरी महल के उसमें था। लेकिन एक जुमला मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर अपने एडवोकेट शेख मरहूम जब ज़िंदा थे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा था 2015 से पहले कि तामीरी महल के 3 अदारे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जनता बैंक और स्पिनिंग मिल। तो हमको अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आंख मोड़ लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे रहते हुए भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक मरतबा मैंने शेख वकील से पूछा था कि शेख साहब आप सोसाइटी में थे, चेयरमैन थे, तो क्या हुआ, कुछ कर नहीं सके? तो बोले मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि मैं भी कुछ नहीं कर सका चेयरमैन रहते हुए। बोलने का मकसद ये है कि 2015 में जब हम लोग चुन कर आए हमने जब चार्ज लिया और मैनेजर साहब से जब हमने उसका हिसाब किताब और सब तफसील जानना चाहिए तो उन्होंने बताया कि अपने पास 11 लाख रुपया है। तो हमने वो 11 लाख रुपये का जब हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागज़ पर है, 11 लाख रुपया ना बैंक में है न सोसाइटी में। उसके बाद हर कुछ किसी को मालूम है कि सोसाइटी में क्या चलता था और क्या था, जो भी लोग थे। लेकिन तामीरी महल के लोग भी उस टाइम मजबूर थे, वो इतना पावरफुल ग्रुप था तो किसी के हाथ में नहीं आता था, कोई हाथ रखने नहीं देता था। लेकिन हमने जब चार्ज लिया उसके बाद हमने एक इंक्वायरी बैठाई, एक सीनियर एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके ज़रिए, तो उसमें सब मामला सामने आए। आज जो सामने वाले बोलते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। काफ़िला लूटने का मैं जो बताऊं कि अभी सामने जो एक उम्मीदवार हैं वो खुद पिछले बोर्ड के डायरेक्टर थे, पिछले बोर्ड में वो डायरेक्टर थे। हमने जब चार्ज लिया तो जो किराएदार है, हम लोग को किराएदार समेत मिला। जैसे कोई मकान खरीदो तो बोले किराएदार भी लेना पड़ेगा, वैसे हम लोग को किराएदार मिले। और अंसार किदवाई रोड पर जो शॉपिंग है उसके ऊपर अधूरा पड़ा था, सिर्फ पिल्लर वगैरह खड़े थे, उसको हमने तामीर किया और हमारी कंडीशन पे
किराए से दिया, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास किराएदारों का, उसका जो डिपॉज़िट आता है वो पूरा के पूरा चेक के थ्रू आता है, चेक से वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। और पिछले जो किराएदार थे वो उसमें तकरीबन 100% जो है वो सब डिफ़ॉल्टर है। सबका जो है, कोई 15 साल से किराएदार है, कोई 20 साल से किराएदार है, लेकिन किसी का नया एग्रीमेंट आज तक नहीं हुआ। और जो बोलते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और 2 लाख रुपये किराया जमा होता है, महीने का 2 लाख रुपये किराया आता है, ये सब उनकी ही देन है, ये सब उनका ही किया धरा है। आज उनका जो डिपॉज़िट था पिछले किराएदारों का वो भी नहीं है कहीं, और किराएदारों के पास पावती है। किराएदार को हर महीना जो है पावती दी जाती थी, किराए की रसीद दी जाती थी, लेकिन किराया ना बैंक में आता था, ना सोसाइटी में आता था, ना कहीं आता था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमने इंक्वायरी बैठाई, इंक्वायरी में तकरीबन 54 लाख रुपये का गबन आया। 54 लाख रुपया जो निकलना चाहिए, जो मैंने सोसाइटी में रहना चाहिए था, सोसाइटी में नहीं आया। कायदे से हमने डीडीआर में भेज के उनके ऊपर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग करेंगे, ये पुलिस के हाथ में भी नहीं है, ना हमारे हाथ में कि कुछ कर सके। लेकिन हमने जब से चार्ज संभाला तो जब मैं बताया कि पिछले टाइम 11 लाख रुपये सिर्फ कागज़ पर बताया गया था, आज तकरीबन 3 करोड़ रुपया हमारे पास से लगे। 3 करोड़ रुपया हमारे बैंक अकाउंट में है। पूरे किराएदार जो है सबका बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है किराया, फिर हम उनको रसीद दे देते हैं। और पहले रसीद दी जाती थी, लेकिन किराया वसूल करके क्या होता था कुछ मालूम नहीं। आज जो बोलते हैं कि 2 लाख रुपये महीने की इनकम है, ये सिर्फ उनकी ही वजह से। हमारा बोर्ड जब से आया है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो पावर लूम सर्विस सेंटर है, हमने मेहनत करके कोशिश करके उस सेंट्रल गवर्नमेंट का है अदारा, 85,000 रुपया महीना हमको वहाँ से मिलता है, 85,000 रुपया। और जो दूसरे किराएदार हमने दिए 1500, 1800 ऐसे किराए हमको रेगुलर मिल रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन का करोड़ों रुपये महीना आना चाहिए। अब मैं बताऊं, एक जो उसमें किराएदार है और वो उम्मीदवार भी है, सामने का उम्मीदवार भी है, उसके कब्ज़े में 20 बाय 50 की जगह, नाम बोलो, नाम डॉक्टर हारून, उनकी जो पैथोलॉजी है कितनी है, मगर 40 बाय 50 के करीब उनके ताबे में जगह है, और उसका किराया हमको मिलता है 1700 रुपया महीने का। अब ये बोलते हैं कि काफिला क्यों लूटा और 2 लाख क्यों मिलता है, करोड़ों आना चाहिए जब तुम कब्ज़ा करके बैठे हो। अच्छा, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की कि तमाम किराएदारों को हम लोग बुलाते थे कि देखो तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तुम लोग नया एग्रीमेंट बना लो, और तुम्हारे एग्रीमेंट पे जो लिखा है कि हर महीना, हर साल, हर 2 साल, 5 साल पे इतना किराया बढ़ेगा, तो ये तुम्हारा हिसाब है। किसी की तरफ 1 लाख, किसी की तरफ 1.5 लाख, किसी की तरफ 50,000। हमने उनको हिसाब बताया तो सब बोलते थे हाँ नहीं अच्छा है। मैंने देखो कानूनी तौर से तुम लोग आज किराएदार हमारे नहीं हो, तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, नया एग्रीमेंट कर लो, और हमको किसी किराएदार को यहाँ से निकालना नहीं है। जो किराएदार हैं वही रहें, लेकिन नया एग्रीमेंट करके नए सिरे से आ जाओ। सब हाँ बोल के जाते थे, कोई ना आया। आखिरी में हम लोग एक ऐसी कंडीशन निकाले कि जब से 2015 से हमने चार्ज लिया है, तो 2015 से जो फ़र्क आ रहा है, 2015 के बाद से जो 10% से 5% से फ़र्क आ रहा है, उतनी रकमें दे दो और नया एग्रीमेंट कर लो, और तुम लोग ही किराए से रहो। लेकिन फिर वहाँ पर यूनियन बन गई और फिर वहाँ भी लीडरी चालू हो गई। तो ये जो सब हुआ है ना, ये सब पुराने लोगों का किया धरा है, हमारे हाथ का कुछ नहीं है। और हम लोग जो परेशान थे, कारोबार सीधा करना, उसके बाद इंक्वायरी बैठाना, इंक्वायरी में हमारा पूरा पीरियड चला गया। सब मामला जो है कंप्यूटराइज्ड और बैंक से करना, पूरा डिजिटल कर दिए, तो उसमें हमारा 5 साल चला गया। उसके बाद ऐसा था कि 2 साल में, अरे 5 साल के बाद इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन कोरोना आ गया, तो हम लोग मजबूर थे कुछ करने
करने का सोचते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। तो 2 साल ये हमारा चला गया। लेकिन आइंदा के जो हमारे मंसूबे हैं, इंशाअल्लाह किराएदार लोग का भी हम लोग मामला सब सीधा करेंगे, उनको बुला के समझाएंगे। नहीं तो फिर जो कानूनी रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। ये 500-500 रुपया किदवाई रोड का किराया दे रहे हैं हमको और मनमानी करते हैं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी। और राजू गार्डन की जो जगह है, कितनी बड़ी जगह पर उसका कब्ज़ा है, ये भी उनका ही दिया हुआ है। और वो कोर्ट मैटर होने की वजह से हम लोग वहाँ भी खामोश हैं। कोर्ट मैटर है, कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट से जो भी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका फ़ैसला आने ही वाला है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। और हमारे जो आगे के मंसूबे हैं, हमने अजंग वड़ेल में प्लॉट भी ले लिया है MIDC में, कुछ इंडस्ट्रियल जो जोन है उसके अंदर, ताकि आगे सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी जो है ये शेयर होल्डर्स की है, ये किसी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बात बता दूं, सोसाइटी की बुनियाद जो रखे थे वो भी उनकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं थी। सोसाइटी की बुनियाद जो है वो शेयर होल्डर्स के ज़रिए रखी गई थी, शेयर होल्डरों के पैसे से बनाई गई थी। आज कुछ लोग दावा करते हैं कि फलां की वो, अरे वो कायम करने में आगे आगे रहे होंगे, उससे हमको कोई इनकार नहीं है। लेकिन सोसाइटी पहले भी शेयर होल्डर्स की थी, शेयर होल्डर्स के पैसे से कायम की गई, आज भी शेयर होल्डर्स की है और बुनकरों की है। और उनके लिए हमारे पास बहुत सारे मंसूबे हैं। एक बात अपने याजिद मुकादम भाई ने जो कुछ भी कहा है, मैं उससे पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ। और हमें शहर तामीरी मार्च छोड़कर इस तामीरी मार्च में आने की वजह ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे हमारा जहन, हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती थी और उनके साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हम छोड़कर इनके साथ में आ गए, क्योंकि ये लोग तामीरी जहन रखते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है उनका, कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है। और हम लोग काम करना चाहते हैं। बाकी की तमाम 2015 के पहले जो कुछ भी गबन और जो कुछ भी गड़बड़ हुई थी वो सबको हमने हमवार किया है। अब हमारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और हम इसमें आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे शेयर्स मैंने खान साहब अब्दुल रहीम हकीम के फैमिली, मेरी फैमिली, चिराग हसन हकीम की फैमिली से जो मैयत थे तकरीबन 15-16 जो थे उनको ट्रांसफ़र किया है और उनके पोतों और उनके नवासों को नई पीढ़ी जो है, नए नौजवान हैं, उनके नाम में मैंने ट्रांसफ़र किया है। और आप लोगों से मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ में काम करें और दुआओं में शरीक हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।